अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मकसूद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चकी हेल्प टिप्स। कई बार कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि जब भी वो अपने अकाउंट से किसी दूसरे के अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं बैंक में जाके या फिर वो ऑनलाइन बैंकिंग में, होता क्या है कि उनके अकाउंट से जो पैसे ट्रांसफ़र होते हैं वो गलत हो जाते हैं और वो किसी और को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इस केस में जब ऐसा होता है कि आपके अकाउंट से किसी अदर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए, वो भी ट्रांसफ़र जो हुआ है वो किसी अदर के अकाउंट में हो गया है। ऐसे केस में आप अपने पैसे का रिफंड कैसे पाएँगे और क्या सावधानी बरतेंगे कि जिससे ये दोबारा गलती आपसे ना हो? तो इन दोनों चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप लास्ट तक मेरे इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर खाता धारक से ऐसी गलती होती है तो आरबीआई की गाइडलाइंस है कि जो बैंक है वो बैंक की जवाबदेही इस चीज के लिए बनती है और वो रिफंड को प्रोवाइड कराएगा खाता धारक के अकाउंट में। अब इंपॉर्टेंट चीज एक ये है कि अगर आपका अकाउंट जिस बैंक में है, अगर सेम बैंक के में जिस खाता धारक के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं वो भी सेम बैंक में है, तो इसमें आपको आसानी हो जाती है और जल्द आपके अकाउंट में पैसे वापस आ जाते हैं। अगर यही किसी दूसरे बैंक में खाता धारक का अकाउंट है तो फिर इस प्रक्रिया में टाइम लगता है, क्योंकि बैंक जो है वो खाता धारक से अनुमति लेता है। किस बात की? इस बात की कि आपके अकाउंट में किसी खाता धारक के पैसे ट्रांसफर हो गए हैं गलती से, तो वो आपसे अनुमति लेता है, किससे? खाता धारक से, कि आप इस बात को कंफर्म करिए कि आपके अकाउंट से ये पैसे निकाले जाएं। जब खाता धारक कंफर्म कर देता है तो उसके बाद क्या होता है, उसके अकाउंट से फिर से पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं आपके अकाउंट में। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको इन्फॉर्म करना होगा आपके बैंक में, मतलब आपके किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में जाके ये इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अब वहां पे अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस या फिर स्क्रीनशॉट की जरूरत पड़ती है या फिर चीजों की जरूरत पड़ती है, आप बैंक में गए, आप बैंक में फॉर्म भरा और वो सबमिट किया था, अगर उसकी जरूरत पड़ती है तो वो बैंक से मिल जाएगा अगर आपको। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन किया है तो आपको स्क्रीनशॉट की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से चीजों की जरूरत पड़ेगी कि जो आपने ट्रांसफर किया था सच में वो गया है या नहीं गया है। जब आप बैंक अधिकारी को बताते हैं तो बैंक अधिकारी आपसे प्रूफ के तौर पे आपसे स्क्रीनशॉट लेता है। उसके बाद कस्टमर को अवगत कराता है इस बारे में कि आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए हैं गलती से, तो जिसकी वजह से वो आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने जा रहा है। एक केस ये आता है कि अगर कस्टमर पैसे देने से मना कर दे तो उस केस में क्या होगा? उस केस में यह है कि आप कस्टमर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हैं और एफआईआर दर्ज कराने के बाद आप अपने अकाउंट में दोबारा पैसे वापस मंगा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको रिक्वेस्ट बैंक कर्मचारी से जाके, अधिकारी से जाके करनी पड़ेगी। उसके बाद जो प्रूफ मांगेगा आपको देना पड़ेगा, फिर आपके अकाउंट में पैसे वापस आएंगे। टाइम ड्यूरेशन क्या है? टाइम ड्यूरेशन कोई मेंशन नहीं है कितना टाइम लगेगा, हो सकता है 1 हफ्ता लग जाए, हो सकता है 2 हफ्ता लग जाए। ये प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि उस प्रोसेस में कितने लोगों की अवेलेबिलिटी है और आपका जो प्रोसेस है वो कौन सी क्यू में रखा हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप सावधानी क्या बरतें। उसमें बात ये आती है कि जब भी आप किसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं पैसे, तो आप उसका अकाउंट नंबर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और आईएफएससी कोड, दोनों चीजों को एक बार नहीं कम से कम 3 या 4 बार चेक करें। और जब अकाउंट नंबर आप किसी का लिखते हैं तो राइट साइड से नहीं बल्कि लेफ्ट साइड से आप उस नंबर को देखें और उस नंबर को 1 बाय 1 पढ़ें। और ये भी एक चीज ध्यान रखें कि जिससे आप नंबर ले रहे हैं उससे भी आप रीचेक कर लें दोबारा से, जब आपको नंबर भेज रहा है व्हाट्सएप पे या फिर आपको मैसेज कर रहा है या आपको बता रहा है कि यही नंबर है या नहीं है। और आईएफएससी कोड भी आप एक बार दोबारा चेक कर लें ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना आए। अगर आपको ये प्रॉब्लम आई है तो इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक सिंपल सा छोटा सा तरीका है जो मैंने आपको बताया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक जरूर करें, और अगर आप एक नए व्यूअर हैं, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप बॉटम साइड पे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप पे शेयर करें ताकि उन लोगों को भी पता चल सके जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, जिन लोगों को नहीं पता है कि अगर उनका पैसा किसी अदर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है तो किस तरीके से वो वापस अपने पैसों को पा सकते हैं।